तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें रॉक्स के बारे में जो है हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। रॉक एक्चुअली क्या होता है? मतलब एग्रीगेट, इकट्ठा होना। ये मतलब क्या करना? इकट्ठा करना वन और मोर मिनरल्स हेल्ड टुगेदर बाय ए केमिकल बाउंड। किसी भी केमिकल बाउंड के थ्रू द्वारा अगर दो तीन मिनरल्स का एक जमगट्ठा, एक छोटा सा गठड़ा जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? रॉक। ठीक है। तो ज़्यादातर क्या है, फेल्ड्स्पर और या क्वार्ट्स जो है ये मोस्ट कॉमन मिनरल्स होते हैं जो पाए जाते हैं कहाँ? रॉक्स में। साइंटिफिक स्टडी जो है रॉक्स की, इसको क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। ये चीज़ें, ये छोटे छोटे कंसेप्ट याद रखना। ठीक है। साइंटिफिक स्टडी क्या रॉक की, उसको क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। अब बेस्ड ऑन द किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन हुई है, किस मूड ऑफ फॉर्मेशन पे, बेस्ड ऑन मूड ऑफ फॉर्मेशन में रॉक्स को जो है 3 मेजर ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया गया है। आर डिफाइंड एज जैसे इग्निशियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या? इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्निशियस रॉक्स जो हैं, जो सॉलिडिफाई हुई हैं कहाँ से? मैग्मा या लावा से। इसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी रॉक भी कहते हैं इसको। ठीक है। ये डायरेक्टली मैग्मा या लावा जब निकला है, वो ठंडा हो गया, कूल डाउन हो गया, जो सॉलिडिफाई होता है उससे बनती है इग्निशियस रॉक। दूसरी 3 टाइप में दूसरी सेडिमेंट्री रॉक। ये जो है ना, ये रिजल्ट होता है डिपोजिशन से और फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स के टूटे टूटे हुए फ्रेगमेंट्स जब जाके एक जगह पर इकट्ठे हो गए ना, डिपॉजिट हुए हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको वो सेडिमेंट्री रॉक में जो है कन्वर्ट हो जाती है। तीसरी है, जो थर्ड टाइप है, वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो, ये फॉर्म्ड होती हैं ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक अंडरगोइंग रिक्रिएशन। मतलब एक्सट्रीम जो टेम्परेचर और प्रेशर के, एक्सट्रीम जो टेम्परेचर है एंड प्रेशर के थ्रू जो है ये कन्वर्ट होती है। ये इग्निशियस रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है, सेडिमेंट्री रॉक से भी जो है मेटामॉर्फिक। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग सेकेंडरी रॉक भी कहते हैं। ठीक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर जो है ये कन्वर्ट होती हैं जो है इग्निशियस और जो सेडिमेंट्री रॉक है उससे मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। तो 3 टाइप की होगी, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और तीसरी मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स पढ़ते हैं। इग्निशियस रॉक की टाइप पढ़ते हैं। देखो, टाइप इग्निशियस रॉक 2 टाइप के होते हैं। एक इंट्रूसिव जो प्लूटोनिक रॉक्स मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही, जो फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, स्लोली कूलिंग मैग्मा। जो मैग्मा अर्थ क्रस्ट के बाहर नहीं आया, क्रस्ट के ऊपर नहीं आता है, सरफेस पे कहीं ना कहीं ज़मीन के नीचे दबा हुआ रह जाता है और वहीं ठंडा होकर जम जाए, तो वो रॉक, या इसका कूलिंग रेट स्लो होता है। इसके ग्रेन्स जो हैं ये लार्ज स्केल जो है लार्ज होते हैं, कोरस ग्रेन्स जो हैं, जैसे ग्रेनाइट है, ड्योराइट है, गैब्रो है। ये क्या है? इंट्रूसिव। इनको प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं। एक ये टाइप है। दूसरी एक्सट्रूसिव, इसको वोल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं। मैंने बताया था ये डायरेक्टली वोल्केनो या मैग्मा से बने हुए होते हैं। तो फॉर्म्ड, ये जब सरफेस पे पहुंच जाता है, लावा सरफेस के अर्थ क्रस्ट पे पहुंच गया और कूल, ठंडा जल्दी हो जाता है क्योंकि सरफेस पे पहुंच गया, इससे बनी। इसके ग्रेन्स जो है स्मॉल होते हैं, फाइन ग्रेन्ड और ग्लासी होती है, जैसे बेसाल्ट है, रायोलाइट है, ऑब्सिडियन है, पुमिसिया है। आगे हम इसके देखो इमेजेस भी देखेंगे। जैसे ये देखो, ड्योराइट, ये प्लूटोनिक है, ग्रेनाइट, समझे? ये देखो, ये प्लूटोनिक रॉक्स है। फिर देखो ये प्रोडाइट, गैब्रो, ये किस टाइप की रॉक्स है? किस टाइप की रॉक्स है ये हैं इग्निशियस रॉक। ठीक है, जो डायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम मैग्मा। ओके। इसमें 2 टाइप है, एक इंट्रूसिव है और एक एक्सट्रूसिव है। हमने पिछले चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है। टाइप ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक। अब इंट्रूसिव रॉक्स देखें, अब एक्सट्रूसिव में बसाल्ट आता है। देखो, बसाल्ट यहाँ दिया मैंने, नहीं दिया। बसाल्ट आता है, ऑब्सीडियन आता है, पिमीसिया आता है, ठीक है, रॉयलाइट आता है, एंडिसाइट आता है। देखो, बेसाल्ट डार्क होता है, कलर इसका डार्क और ब्लैक ग्रे होता है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ये ब्लैक या डार्क ब्राउन। ओबीडसिन, पिमीसिया लाइट पिंक, ग्रे एंड ग्रीनिश होते हैं। ये ग्लासी लुक होता है, पोरस, कंटेन गैस बबल्स। समझे? एक्सट्रूसिव, बाहर, ये सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है। फाइन ग्रेन सब होते हैं। इनमें सिलिका देखो, रिच इन आयरन बेसाल्ट में, और मैग्नीशियम जो है बेसाल्टिक रॉक में रिच होता है। वहीं इसमें वोल्केनिक ग्लास, कोई क्रिस्टल नहीं होता है इसमें। ऑब्सीडियंस में हाई सिलिका कंटेंट होता है, पमीसी में,
ठीक है। अब ये एग्जांपल देखता हूँ, ये देखो ऑब्सीडियंस, देखो ग्लासी लुक है ना, कोरस पार्टिकल्स नहीं है लेकिन लुक्स ग्लासी है। बेसाल्ट इस तरीके का होता है, ठीक है, ये देखो ग्लासी, ये देखो, ठीक है, देख रहे हो बेसाल्ट, देखो ना यहाँ पे, देखो बेसाल्ट कैसा है, फाइंड ग्रेन है, फाइन ग्रेन है कि नहीं। अच्छा क्रिस्ट देखो, रिच इन आयरन और मैग्नीशियम, आयरन और मैग्नीशियम्स की वजह से इसका रेड और ब्लैक कलर है। फिर नेक्स्ट देखो, ये देखो रॉयलाइट, देखो कैसे वाइट इस कलर का, देखो यहाँ रॉयलाइट की देखो एक्सपीरियंस, देखो लाइट होता है, पिंक या ग्रे कलर में होता है, फाइन ग्रेन्ड होता है, हाई सिलिका हाई है, सिमिलर होता है ग्रेनाइट से बट एक्सट्रूसिव। अब ग्रेनाइट जो है इंटीरियर ऑफ द क्रस्ट होता है, ये एक्सटीरियर में होता है। ये देखो पमीसिया के एग्जाम्पल, इस तरह की इमेजेस होती, ठीक है। ये हैं एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव दोनों। कौन सी, इग्निशियस, इग्निशियस जो है एक्सट्रूसिव है ये, ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट के बाहर है। हमने फिर यहां देखा ये क्या है, ये इंट्रूसिव है, ठीक है, कौन सी, इग्निशियस, ठीक है। तो पहले हमने इग्निशियस के इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव पढ़े। सेकंड नंबर पे हम चलेंगे जब, तो हम पढ़ेंगे कौन सी, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, ये क्या, किस तरीके से फॉर्म हुई है, कैसे बनी, इक्यूमुलेशन, इकट्ठे करके, क्या, कॉम्पैक्शन और सिमिटेशन ऑफ द सेडिमेंट, रॉक फ्रेगमेंट्स या मिनरल पार्टिकल या ऑर्गेनिक मटेरियल से। देखो इग्निशियस रॉक में किसी तरह का फॉसल नहीं मिलता है, क्योंकि मैग्मा के अंदर फॉसल थोड़ी सर्वाइव करेगा, वो तो डायरेक्टली सॉलिडिफाई होकर बनी है। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक में हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे पार्टिकल्स, ये छोटे 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 पार्टिकल्स रॉक के इकट्ठे हुए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ कॉम्पैक्ट कंप्रेस हुए, सिमिटेशन हो गया, दब गए, है ना, तो यहाँ पे फॉसल्स भी हो सकते हैं इसकी लेयर्स के बीच में। तो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिज्म में हो सकता है, ठीक है। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स ने दीज रॉक्स जो है वो कवर करती है 75% अर्थ का सरफेस, और इसमें कंटेन करते हैं फॉसल्स, इंशेंट प्लांट और एनिमल्स, क्योंकि ये लेयर्स में सेडिमेंट हुई हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम सेडिमेंट्री रॉक की देखें, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रैटा, मतलब एक बार ये यहाँ आके पार्टिकल्स इकट्ठे हुए, फिर कुछ सालों 100 साल बाद यहाँ ऊपर एक और लेयर इकट्ठी होगी, तीसरी लेयर इकट्ठी होगी, चौथी लेयर इकट्ठी होगी, तो इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक बनती है। यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हैं इसके ऊपर, तो क्या है, लेयर स्ट्रक्चर, स्ट्रैटा फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ओवर द टाइम, ओवर द टाइम डिफरेंट सेडिमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हुए, मे कंटेन फॉसल्स, अच्छा, ऑफन जो प्रिजर्व और रिमेन्स पास्ट लाइफ। अब देखो यहाँ पे ये पार्टिकल्स समझ लो, पत्थर रॉक टूटे हुए, ये इकट्ठे हुए हैं कि नहीं, ये अब यहाँ पे जो है प्लांट्स, एनिमल्स के बहुत सारी हड्डियाँ वड्डियाँ पड़ी होंगी, ढेर लगा हुआ, इसके ऊपर फिर से पार्टिकल्स आके, जो रॉक के पार्टिकल्स आगे इकट्ठे हो गए, हुए कि नहीं, फिर यहाँ रॉक पार्टिकल्स, फॉसल्स, एनिमल, डेड एनिमल्स पड़े हुए, फिर उसके ऊपर, तो लेयर्स है ना, ये लेयर्स है, इनके बीच में जो है फॉसल्स पाए जाते हैं। सॉफ्ट और जनरली लेस डेंस होती है। इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक को अगर कंपेयर करो उससे ये लेस डेंस है। फॉर्म्ड इन वाटर इन्वायरमेंट, मतलब पानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जैसे ओशंस में पाई जाती हैं, लेक्स में पाई जाती हैं, रिवर्स में, लेक्स में, डेजर्ट्स में, इन एरियाज़ में ज़्यादातर ये सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है। लेकिन याद रखना 75% जो अर्थ है का सरफेस है उसमें जो है सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है। तो अगर पूछा जाए तो सबसे एबेंडेंट रॉक फॉर्म कौन सी है जो पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक। टाइप्स इसमें देखो, इसमें डेट्रिएटियल सेडिमेंट्री रॉक्स भी होती हैं, जिसको क्लेस्टिक भी कहते हैं, जो फॉर्म होती हैं फ्रॉम फ्रेगमेंट्स। क्लेस्ट्स मीन फ्रेगमेंट्स, टुकड़ों में से, दूसरी रॉक्स के टुकड़ों से बनती हैं। इनको क्लासीफाई किया जाता है, इनके पार्टिकल्स, ये ग्रेन्स जो हैं उनका साइज कितना है, कोरस, फाइन ग्रेन, ठीक है। तो टाइप्स उस टाइप पे, जैसे, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होता है सेडिमेंट्री रॉक का, देखो सबसे पहले वेदरिंग हुई है किसी रॉक की, उस पर वेदरिंग इफेक्ट हुआ है, और इरोजन, ठीक है, फिर वो इरोड होती है ना, टूटती बिखरती हैं ना, तो रॉक्स क्या होती है, ब्रेक डाउन होती हैं, टूटती हैं। जब एक बड़ी रॉक जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगी कि नहीं टूटेगी, वेदरिंग से या इरोजन से, किसी भी एक्टिविटी से, ठीक है, तो स्मॉल पार्टिकल्स में वो टूटती है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर ट्रांसपोर्ट होती है, दूसरा स्टेप क्या है, ट्रांसपोर्ट। ये सेडिमेंट्स जो हैं ये पानी के द्वारा या विंड, जो हवा चलती है, या आइस के द्वारा भी ये पार्टिकल्स किसी दूसरी जगह पे ट्रेवल करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, डिपोजिशन होगा इनका, ये सेडिमेंट्स किसी एक लेयर में
सेटल होंगे ना, ऐसे एक लेयर के ऊपर सेटल हो जाएंगे, कहीं दूसरी जगह डिपॉजिट जाके। ये रॉक टूटी, बड़ी रॉक, पार्टिकल्स आए, ठीक है, दूसरा फिर यहाँ से ये क्या हुए, ट्रांसपोर्ट हुए, ठीक है, फिर यहाँ पे किसी लेयर पे जाके कहीं जाके जम गए, इकट्ठे हो गए। अब यह कॉम्पैक्ट, देखो प्रेशर पड़ेगा ओवरलाइंग लेयर से, अब और कहीं से एक लेयर और आके यहाँ पड़ गई, ठीक है, ये देखो, तो इस पर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं, प्रेशर पड़ेगा कि नहीं, तो प्रेशर पड़ा ना, और स्क्वीज सेडिमेंट्स टुगेदर, और ये सेडिमेंट्स जो है इनको इतना ज़्यादा इनको दबा दिया जाता है, ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और सिमिटेशन, मिनरल जैसे सिलिका और कैल्काइड ग्लू है जो है, ये एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। अब जुड़ गए ना, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक सॉलिड रॉक बन जाती है। इस तरीके से जो है सेडिमेंटेशन होता है, इसलिए इनको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, समझे। जैसे इसमें रॉक का नेम देखो, जैसे कोलग्लोमेटेरेट है, इसमें कोरस और पेबल देखो, पेबल कंकर के साइज की होती है, राउंड रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं। जैसे क्लोगोमेट्रा के एक एग्जांपल्स भी आगे मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। नोटेबल फीचर फाउंड इन रिवर बेड्स, समुद्र दरिया के किनारे पे या समुद्र की बीचेस पे के जो है मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, बेरिशिया कोर्स एंगुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं, शार्प रॉक फ्रेगमेंट्स जो कि नुकीले होते हैं, फॉर्म फ्रॉम लैंडस्लाइड्स और फॉल्ट जोन से बनते हैं। फिर सैंडस्टोन देखो, मीडियम साइज इनके जो है कंकर होते हैं, इनके जो सैंड साइज होती है, ठीक है। क्वार्ट्स और फेल्डस्पैर्स होते हैं, और कॉमनली डेजर्ट और बीचेस पे ये मिलते हैं, आप देखोगे रेतली है ना। शेल, ये भी इनके भी ये क्ले साइज होती है, फाइन क्ले साइज्ड, ठीक है। क्ले मिनरल्स अच्छा स्प्लिट हो जाते हैं इनटू थिन लेयर में और फॉर्म करते हैं लेक्स और डीप ओशंस में ये मिलते हैं। फिर इसमें केमिकल जो सेडिमेंट रॉक्स है, मतलब फॉर्म्ड होते हैं जब मिनरल्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट करते हैं, मिनरल्स जो है वो निकल जाते हैं वाटर के थ्रू है ना रॉक्स के अंदर, टिपिकली केव्स में या हॉट स्प्रिंग्स में या सॉल्ट फ्लैट्स पे, ठीक है, उन एरियाज में। जैसे लाइमस्टोन है, जैसे रॉक सॉल्ट है, जैसे जिप्सम है, ठीक है। ये देखो इनकी कंपोजिशन देखो, CaCO3, इसमें देखो नाइट्रोजन कैल्शियम सल्फेट, तो रिएक्ट करके एसिड से ऑफन कंटेन फॉसल्स, कौन, लाइमस्टोन्स में। इसमें फॉर्म्ड फ्रॉम वेपोरेटिंग सी वाटर, जब वेपोरेट हो जाता है ना, तो ये रॉक साल्ट के जो नमक के जो पत्थर जैसे नहीं होते, नमक के रॉक्स बनते हैं जो हम यूज़ भी करते हैं बहुत सारी फूड में भी, इंडस्ट्रीज में भी, यूज्ड इन ड्राई वॉल एंड प्लास्टर्स। कैल्शियम जिप्सम का यूज़ नहीं करते हम लोग। तो ये वेरियस टाइप्स के जो बायोजेनिक सेडिमेंट्स होते हैं, जो मतलब ऑर्गेनिक फॉर्म से, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स जब किसी सेडिमेंट में रह जाते हैं, सेडिमेंट्री लेयर्स में, तो जिसमें जो है रिच ऑर्गेनिक, जैसे कोल है ना, कोल का यूज़ नहीं करते हम लोग, कोयला जिसे हम बोलते हैं। यहाँ इसमें क्या होता है, कार्बन जो प्लांट के रिमेन्स का बचता है, समझे, कार्बन उससे बना होता है, मतलब इसके बीच में प्लांट्स जो हैं, डेड प्लांट्स जो है सेंचुरी से वहीं पड़े हुए हैं बीच में, ये यूज़ किया जाता है एज ए फॉसल फ्यूल भी। चाक है, जैसे माइक्रोस्कोपिक सी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सॉफ्ट वाइट यूज्ड इन राइटिंग एंड सीमेंट में यूज़ की जाती है। ये सारी चीज़ें देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये सैंडस्टोन की इमेज, ये देखो कोग्लोमेटर, देखो डिफरेंट पार्टिकल्स, देखो डिफरेंट कंकर इकट्ठे होके नहीं बने हुए कि नहीं बने हुए। ये बीच में देखो रेतली, ये इनको एकदम इकट्ठा किया हुआ रिएक्ट करके। फिर देखो, ये देखो शैल है कि नहीं, तो ये क्या है, ये देखो जिप्सम, लाइमस्टोन देखो वाइट कलर का, इसके अंदर ये देखो जिप्सम एकदम शीशे जैसा है, लाइमस्टोन है। फिर ये देखो चाक वाइट कलर की, कोल देखो, तो ये सारे किसके हैं, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। ये कहीं से पार्टिकल्स आए, एक लेयर्स में इकट्ठे होकर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेंचुरीज से। जैसे इस रॉक्स में प्लांट के जो है डेड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ये कार्बन जैसे हम यूज़ करते हैं जो एज ए फॉसल फ्यूल, तो ये क्या सेंचुरी से वहीं पड़ा वहाँ गल गया, सड़ गल के ये जो है रॉक का एक इंटीग्रल पार्ट बना हुआ है। तो इस तरीके से ये रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। तीसरी है जो थर्ड मेजर जो रॉक है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। देखो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग रॉक, मतलब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स या किसी दूसरे मेटामॉर्फिक रॉक जो अंडर को, जिसमें एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से केमिकल चेंज आए हैं, कहीं डीप अंदर ही अर्थ क्रस्ट के अंदर ही,
ठीक है, एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से। तो ये इग्निशियस और ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स ही चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं। मेटामॉर्फिज्म याद रखना, चेंज इन फॉर्म, अल्टर्ड द टेक्सचर, इसका टेक्सचर, मिनरल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर जो है ओरिजिनल रॉक का पूरी तरीके से चेंज होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर, समझे? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेटामॉर्फिक रॉक की? देखो, हार्ड और ड्यूरेबल होती है, सख्त होती है और लंबे समय तक चलती है, क्योंकि ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से बनी हुई होती है। तो ये ड्यूरेबल बहुत होती है, लंबे समय तक जो है रहती है और बहुत सख्त होती है। मेश ऑफ फोलिएशन, मतलब इसमें भी लेयर हो सकती है, कुछ डेवलप कर लेते हैं, विजिबल होती हैं ब्रांड या स्ट्रिप्स। ठीक है, एक रॉक है उसके अंदर दिख भी जाता है ये लेयर्स बनी हुई। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन, देखो मिनरल्स जो है ग्रो करते हैं और चेंज हो जाते हैं अंडर प्रेशर, जो है मिनरल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नॉन पोरस, मोर कॉम्पैक्ट होती है, सेडिमेंट्री रॉक से ज़्यादा जो मजबूत होती है। फॉर्मेशन देखो कैसे होता है, देखो हीट और प्रेशर है, मैंने आपको बताया कोई रॉक जो है वो दबी हुई है समझ लो किसी अंडरग्राउंड में, और वो एक्सपीरियंस कर लिए इंटेंस हीट, एग्जांपल 200 से 800 डिग्री टेम्परेचर तक, और प्रेशर भी इतना है, वजन भी, वेट, प्रेशर भी उतना है। अब क्या है, मिनरल चेंज हो जाते हैं, एग्जिस्टिंग जो मिनरल हैं वो रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं और एक नया स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंडर। ठीक है, कुछ केसेस में जो है मिनरल्स जो है वो अलाइन करते हैं एक बैंड में, मतलब एक ऐसी लेयर में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होती है, एक लेयर बन जाती है रॉक्स के अंदर प्रेशर की वजह से। समझो, अगर ऐसे 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 मिनरल्स ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक्सट्रीम जब प्रेशर पड़ा ऊपर से तो वो ऐसे एक लेयर में सीधे हो गए। अपलिफ्ट और इरोजन, ओवर द टाइम जब मेटामॉर्फिक राग जो है वो सरफेस पे एक्सपोज हो जाए, चाहे वो इरोजन से हो, चाहे वो अपलिफ्टमेंट हो जाए कोई प्लेट का, कैसे भी हो ना, तो ये जो क्या थी, लैंड के अंदर थी और ये ऊपर आ गई। ठीक है, टाइप्स जो है मेटामॉर्फिक रॉक की, एक होती है फोइलेटेड मेटामॉर्फिक रॉक। फोलिएटेड मतलब जिसमें लेयर्स होती हैं, ऐसे लेयर्स होती हैं, मैंने आपको बताया ना मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर ही लेयर है, इंटेंस प्रेशर की वजह से। मैंने बताया ना, जब जो बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन की वजह से क्या स्ट्रक्चर अलाइन हो गया है, तो मिनरल्स जो है अलाइन हो गए, समझ लो आयरन, ये सिलिका, ये देखो एल्युमिनियम, ऐसे अलाइन हो जाते हैं और पैरेलल लेयर बन जाती है। इसमें रॉक्स में देखो स्लेट है, कहाँ किससे बनी है, शेल से। पेरेंट रॉक कौन से, शेल से स्लेट बन गई एक्सट्रीम टेम्परेचर, शेल और मड स्टोन से जो है शिस्ट बन गई। ठीक है, ग्रेनाइट से जेनेसिस बन गई, शेल और मड स्टोन से जो है फेलाइट। ये पेरेंट रॉक से जो अब प्रेजेंट रॉक, ये क्या है, ये मेटामॉर्फिक है। ठीक है, ये दूसरी, ठीक है, चाहे सेडिमेंट्री या इग्निशियस रॉक हो। ठीक है, अब क्या है, स्लेट फाइन और स्मूथ लेयर होती है, यूज की जाती है रूफिंग के लिए या वाइट बोर्ड के लिए भी। फिर जिस्ट क्या रिच होती है माइका में, यूज की जाती है डेकोरेशन के लिए। फिर जेनेसिस देखो, अल्टरनेटिंग लाइट या फिर डार्क मिनरल, कंटेन माइका एंड क्वार्ट्ज, फाइन ग्रेन। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, ये देखो स्लेट, ये देखो शिस्ट, देख रहे हो, ये देखो बीच में। ठीक है, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर, ये देखो ये लेयर बनी हुई है, दिख रही है आपको, ये लेयर्स दिख रही हैं। ठीक है, इस तरीके से लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, ये जेनेसिस देखो वाइट कलर की। ठीक है, नॉन फोइलेटेड मतलब जिसमें ऐसी लेयर्स नहीं होती, डू नॉट फॉर्म लेयर या बैंड, ये भी एक्सट्रीम हीट की वजह से केमिकल चेंजेस आ जाती हैं, लेकिन नॉट जस्ट प्रेशर, सिर्फ प्रेशर नहीं, हीट की वजह से भी। जैसे मार्बल है, लाइमस्टोन से बना है ना, पहले तो लाइमस्टोन था, लेकिन एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से, है ना, और प्रेशर की वजह से मार्बल में कन्वर्ट हो गया। सैंड स्टोन जैसे वो कन्वर्ट हो गया क्वार्ट्जाइट में। ठीक है, हॉर्नफेल्स, शेल्स और क्ले स्टोन जो हॉर्नफेल्स में, या टेल्क रिच में जो रॉक्स होती हैं वो जो है सॉप स्टोन में कन्वर्ट होती हैं। क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, स्मूथनेस और आ जाती है इसमें मार्बल्स में लाइमस्टोन के मुकाबले में। सैंड स्टोन वहीं थोड़ा नाजुक होता है, लेकिन क्वार्ट्जाइट क्या है, हार्ड और ग्लासी स्ट्रक्चर आ गया है। डेंस और फाइन ग्रेन्ड हो जाती है हॉर्नफेल्स। सॉफ्ट और सोपी फील होता है जब सॉप स्टोन आप यूज़ करते हो। देखो ना, मार्बल्स का यूज़ कहाँ होता है, देखो स्कल्पचर्स में, बिल्डिंग्स में, हमारे यहाँ फ्लोरिंग नहीं होती है मार्बल से। ठीक है, क्वार्ट्जाइट बहुत ड्यूरेबल होता है, यूज़ किया जाता है ऑन काउंटर टॉप्स पे। ठीक है, हॉर्नफेल्स मैग्मास के नियर बनता है, यूज इन काउंटर टॉप्स एंड कार्विंग्स। तो ये सारी चीज़ें यूज होती है। इसकी वेरियस इमेजेस में देखिए, क्वार्ट्जाइट है ना, ये मार्बल देखो फ्लोर्स पे यूज़ किया जाता है, इसकी कटिंग होती है। ठीक है, इसमें लेयरिंग नहीं होती है। अब लेयरिंग होगी ना डिफरेंट मिनरल्स की, तो ये टूट जाएगा, ये मार्बल्स वैसा थोड़ी यूज़ होगा फिर, समझे। क्वार्ट्जाइट है देखो, फिर ये देखो सोप स्टोन। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं किसकी,
मेटामॉर्फिक रॉक्स की, मेटामॉर्फिक रॉक्स की, समझे? तो इस तरीके से हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने अगर रॉक्स का देखो, रॉक्स का सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट किया। हमने कहा कि 3 टाइप्स की रॉक्स होती है। पहली आ गई इग्निशियस, ठीक है। दूसरी आ गई हमने कहा कि सेडिमेंट्री, ठीक है। तीसरी हमने कहा कि होती है मेटामॉर्फिक, ठीक है। फिर हमने जो है सब टाइप निकाली। देखो इसमें ही हमने कहा कि इग्निशियस की 2 टाइप की है। एक जो है इंट्रूसिव होती है, जिसको हम लोग प्लूटोनिक भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरी आ गई एक्सट्रूसिव, ठीक है। 2 टाइप की, ठीक है। एक जो अर्थ के अंदर होती है, जम जाती है, वहीं पे बनती है मैग्मा कूल होने से, एक बाहर, ठीक है। इसको हमने कहा ये प्राइमरी रॉक भी होती है, ठीक है। प्राइमरी रॉक भी होती है। इसके हमने वेरियस जो है फॉर्म्स भी देखी, इमेजेस भी डिस्कस की, ठीक है। क्वालिटीज डिस्कस की। इसमें फॉसिल्स नहीं होते हैं, फॉसिल नहीं होते हैं। दूसरी हमने की सेडिमेंट्री रॉक। देखो इसमें भी हमने बोला इसमें लेयर्स होती हैं, इसके हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी। फिर हमने मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो है सेडिमेंट्री और जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक है वो कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। फिर हमने देखा कि इसमें जो है फोलिएटेड भी होती हैं, जिसमें लेयर्स होती हैं ये। और फिर हमने नॉन फोलिएटेड भी, फोलिएटेड भी पढ़ी, जिसमें लेयर्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये हमने मेजर टाइप्स की 3 रॉक्स डिस्कस कर ली, उनका ओरिजिन भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट में हम देखते हैं अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट में मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग पढ़ते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू।